मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है और जो आप इस इलेक्शन के बारे में और क्या बताना चाहेंगे? जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार और आदाब। किश्तवाड़ की जनता को आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग बताना चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने कल दोपहर में 3 बजे इलेक्शंस का अनाउंसमेंट किया है। इस इलेक्शन के अनाउंसमेंट के तुरंत बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इसको अगर सिंपल भाषा में बताएं तो सभी लोगों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बराबर मौका मिले और किसी के साथ कोई जास्ती ना हो, किसी को अनड्यू फेवर ना हो। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो जो एक्शंस ग्राउंड पे लेने होते हैं वही मॉडल कोड के अंदर आते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि किश्तवाड़ क्योंकि कठुआ उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्ट है, तो फर्स्ट फेज में यानी कि 19 अप्रैल को हमारे यहाँ पे चुनाव होंगे। आने वाले कुछ दिनों में 20 मार्च को नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन के बाद नॉमिनेशंस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और ये प्रोसेस शुरू होने के बाद फिर कैंडिडेट्स का वेब स्क्रूटिनी, उनका विड्रॉल और कैंपेनिंग खत्म होने के बाद फाइनली 19 तारीख को चुनाव। तो ये सारा शेड्यूल कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरे देश के सामने रखा है। मॉडल कोड के बारे में मैं आपको खासतौर से बताना चाहूंगा। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। ये सेक्शंस बात करते हैं कि कोई भी आज की तारीख से होने वाली प्रिंटिंग किसी भी प्रिंटिंग प्रेस में जब होगी तो वहां पे पब्लिशर का और प्रिंटर का नाम प्रिंट होना मैंडेटरी, अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसको मॉडल कोड का वायलेशन माना जाएगा। दूसरा एक जो एलिमेंट है कि जितने भी हमारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे सेक्शन 77 के अंडर, उन सब ने अपने बैंक अकाउंट्स एक्सपेंडिचर के अलग से खुलवाने हैं और उन्हीं अकाउंटों के थ्रू वो अपना ग्राउंड पे खर्चा करेंगे। अब क्या वो खर्चा पूरा कर पा रहे हैं या उससे कम कर रहे हैं या उसको ज्यादा कर रहे हैं, इसके लिए हमारे वीडियो सर्वेलेंस टीम इन सब के पब्लिक रैलीज को कवर किया करेंगे। उसके बाद ये वीडियो सर्वेलेंस टीम अपने वीडियोस को एक व्यूइंग टीम को दिया करेंगे। ये व्यूइंग टीम एक एडीडीसी के द्वारा गठित कमेटी में जो रेट फिक्स करे हैं उस मीटिंग में कितना खर्चा हुआ इसका असेसमेंट करेगा और उसके बाद हम कह पाएंगे कि पूरे कैंपेन पीरियड में किस कैंडिडेट ने कितना पैसा खर्च किया। ये सारा प्रोसेस चलेगा और अभी इमीडिएटली आज शाम 5 बजे तक जितने भी हमारे गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हैं उन सभी प्रॉपर्टीज में से कोई भी बैनर या होर्डिंग जो गवर्नमेंट के पॉजिटिव में जाता है या उसको अनड्यू एडवांटेज देता है उसको हमने हटाना है। इसके लिए हम लोगों ने हमारे जो एआरओज हैं उनको ऑलरेडी डायरेक्शंस दे दिए हैं और मैं मीडिया के माध्यम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले 48 और 72 घंटों में कि जो हमारे पब्लिक और प्राइवेट प्लेसेस है वहां से भी इस तरह के बैनर होर्डिंग्स हटाने की जरूरत है मॉडल कोड के अंदर। तो आप लोग भी हमारी मदद करें। साथ साथ हमारा एक कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन भी अवेलेबल रहेगा जिसका आपको नंबर शेयर कर दिया जाएगा। एक पोस्टर के थ्रू आप भी उसको वाइडली सर्कुलेट कर सकते हैं और आने वाले 1 महीना क्योंकि चुनाव है तो हम लोग आपके साथ बहुत क्लोजली काम करेंगे। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि एक मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी है, उस कमेटी में जितने भी हमारे न्यूज चैनल, सोशल मीडिया चैनल आजकल खबरें चलाते हैं, सबसे पहले तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई भी अपनी खबर चलाती है आपके थ्रू या प्रिंट के थ्रू, वो प्री सर्टिफाई होती है। यानी कि क्या वो मॉडल कोड के अंदर है, क्या वो किसी गाइडलाइंस का वायलेशन करता है, क्या वो लड़ाई को प्रमोट करता है, क्या वो कोई नेगेटिव सेंटीमेंट प्रमोट करता है, क्या वो किसी और कैंडिडेट के लिए पर्सनल रिमार्क्स देता है। ये सारी चीजों को हम प्री सर्टिफाई करेंगे किसी भी मीडिया चैनल पे आपका किसी भी पार्टी का कंटेंट चलाने से पहले। तो मेरी सभी मीडिया वालों से रिक्वेस्ट है कि आप इसके बारे में कुलदीप जी से जानकारी ले लें। दूसरा एक जो चीज है पेड न्यूज, यानी कि अभी कोई भी न्यूज चलेगा उसमें हमारी एक टीम रहेगी जो ये देखेगी कि क्या इसको पेड न्यूज बोला जाए, यानी कि वो न्यूज जो कि सिर्फ फैक्ट्स पे आधारित ना होके किसी एक कैंडिडेट के फेवर में या उसको अनड्यू एडवांटेज देने के फेवर में है। उस केस में
वो जो न्यूज चली है उसका जो न्यूज का एक्सपेंडिचर है वो उनके एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐड किया जाएगा, क्योंकि उसको पेड न्यूज बोला जाएगा। तो यही हमारी तरफ से मेन पॉइंट्स हैं। कंट्रोल रूम, मीडिया की एक कमिटी, साथ साथ हमारे 24, 48 और 72 घंटे में होने वाले जो जो अभी एक्शंस हैं हम लोग लेने वाले हैं, और इलेक्शन का ओवरऑल शेड्यूल, ये सब आपकी जानकारी के लिए आज हमने आपके सामने रखा है। सर, एम्प्लॉइज पर जो है वो मेन फोकस रहता है कि एम्प्लॉइज जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें क्या एक्शन होगा? और साथ में ये भी है कि इलेक्शन के दौरान शराब चलती है, पैसा चलता है, उस चीज को रोकने के लिए और नजर रखने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? जितने भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो मॉडल कोड हो या मॉडल कोड ना हो, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में उनका भाग लेना पहले से ही बंद है। अगर इसमें हमको कोई वायलेशन दिखता है तो मीडिया के माध्यम से भी, और हमारी जो मॉनिटरिंग टीम अलग अलग जगह सर्वेलेंस कर रही है, किसी भी पब्लिक इवेंट में हम लोग अपनी वीडियो सर्वेलेंस टीम को भेज रहे हैं। अगर हमको कोई गवर्नमेंट सर्वेंट वहां पे पाया जाता है तो उसके खिलाफ इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। दूसरा, जो अल्कोहल का और पैसे का मसला है, इसके लिए भी हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्स तैनात हैं। यहाँ पे 6 वाइन शॉप्स हैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में। इन 6 वाइन शॉप्स में कितना स्टॉक आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या कोई बल्क सेल हो रही है, इसके लिए फ्लाइंग स्क्वाड और एक्साइज की टीम अपने लेवल पे सारी कार्रवाई करेगी, और हर जगह पे सीसीटीवी कैमरे के थ्रू भी मॉनिटरिंग की जाएगी। सर, हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज के एलिगेशन रहते हैं कि उनको परमिशन जो है वो डिले होती है, तो क्या इसके लिए कोई प्रॉपर सेटअप बनाया गया है कि जो इवेंट्स करेंगी पॉलिटिकल पार्टीज उनको जो है तो परमिशन, और क्या वेन्यू जो है वो फिक्स किए गए हैं कि कहाँ कहाँ पॉलिटिकल रैलीज होंगी? जी, हम लोगों ने एक सुविधा पोर्टल है, एक ऐप है इलेक्शन कमीशन की। कल हम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग करने वाले हैं, हम उनको इस ऐप के बारे में बताएंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि किसी भी एप्लीकेशन को 24 घंटे से ज़्यादा पेंडिंग ना रखा जाए, और उस पर एक्सेप्ट या रिजेक्ट का डिसीजन टाइमली लिया जाए। साथ साथ जो भी हमारे सिटीजन्स हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सी विजिल ऐप को लॉन्च किया है। ये ऐप प्ले स्टोर पे भी मौजूद है। इस ऐप के थ्रू आप बहुत आराम से किसी भी जगह आपको कोई इलेक्शन के मॉडल कोड का वायलेशन दिखता है, आप ऐप खोल के उसमें फोटोग्राफ लेंगे, वो फोटोग्राफ जियो टैग होके उस जगह के असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर और बाकी इलेक्शन के ऑफिसरों के पास चले जाएगा, और उसके बाद अगले 48 घंटे में उनको वो जवाब देना होगा। वरना इलेक्शन कमीशन भी इस तरह की कंप्लेंट्स को देख पाएगा कि किस किस जगह पे कितने कितने कंप्लेंट्स पेंडिंग है। तो मुझे लगता है सी विजिल एक बहुत अच्छा टूल रहेगा, जिससे कि सिटीजन भी और मीडिया लोग भी अपनी एक पॉजिटिव भागीदारी इस इलेक्शन में दिखा सकते हैं। सर, इसमें टोटल वोटर्स वगैरह थोड़ा कितने इस बार ऐड हुए और कितना क्या, थोड़ा सा इसमें बता दीजिए। हमारे अभी टोटल जो पोलिंग स्टेशन है 405 है। इन 405 में लगभग 17 नए पोलिंग स्टेशन पिछले साल ऐड करे गए। ये ज्यादातर आपके दूर दराज के इलाके बौंजवा, किश्तवाड़ के और इंदरवाल के हैं और पाडर के हैं। इसके साथ साथ अभी जो हमारे टोटल वोटर हैं 1,75,000 से ज्यादा हो चुके हैं। अभी जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में समरी रिवीजन हुआ है उसमें 7,000 के लगभग नए वोटर्स ऐड किए गए हैं। हमारे पास यंग वोटर्स का भी एक अच्छा तबका 5% से ज्यादा इलेक्टोरल रोल में अब आ चुका है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये लोग भी 1.9% ऑफ टोटल इलेक्टोरल रोल, यानी कि लगभग 2% ऑफ 1,75,000 अब इस इलेक्टोरल रोल में है। हम लोग अलग अलग जगह पे हर कॉन्स्टिट्युएंसी में एक मॉडल वुमेन पोलिंग स्टेशन, मॉडल पर्सन विद डिसेबिलिटी पोलिंग स्टेशन और उसके साथ साथ मॉडल यूथ पोलिंग स्टेशन बनाने जा रहे हैं। ये पोलिंग स्टेशंस को यूथ, पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड वुमेन ही चलाएंगे, और इससे एक पॉजिटिव मैसेज भी जाएगा। आने वाले दिनों में हम काफी सारे स्वीप एक्टिविटीज भी करेंगे यूथ को मोबिलाइज करने के सर, जो दूर दराज के इलाके हैं जैसे मड़वा, वार्डवन है या पाडर का मचेल है, वहां पर अभी भी बर्फबारी है, तो किस तरह से पोलिंग के लिए जो है प्रिपरेटिवनेस है वहां पर? जी, हम लोग आज मॉर्निंग में मड़वा के 4 पोलिंग स्टेशन विजिट करके आए हैं और वहां पे प्रिपरेशन अच्छी है। मड़वा वार्डवन क्योंकि स्नो बाउंड एरिया है, तो वहां पे मोस्टली लास्ट टाइम की तरह हेलीकॉप्टर के थ्रू इलेक्शन की मशीन्स को और पोलिंग पर्सनल को पहुंचाया जाएगा। ये मौसम को देखते हुए 2 दिन पहले या उससे भी पहले भेजा जा सकता है।
इसमें टोटल हमारे 31 पोलिंग स्टेशन मड़वा और बाड़वन में और 3 पोलिंग स्टेशन मचैल के एरिया में पड़ते हैं, जो कि स्नो बाउंड और कट ऑफ रहते हैं। इन जगहों पे हेलीकॉप्टर जाएगा। बाकी सभी हमारी जगहें हैं, उनमें 9 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनमें 2 दिन पहले पोलिंग पार्टी को जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे लंबा ट्रैक पूरे दिन का होगा। बाकी सारे पोलिंग स्टेशन हमारे ऐसे हैं जो इलेक्शन से एक दिन पहले ही पोलिंग पार्टीज निकलेंगी। हमारा इलेक्शन का वेयर हाउस भी मिनी सेक्रेटेरिएट में है, हमारे इलेक्शन के स्ट्रांग रूम्स भी मिनी सेक्रेटेरिएट में है। यहाँ पे अभी स्ट्रांग रूम्स को रेनोवेट किया जा रहा है। वेयर हाउस हमारा ऑलरेडी पिछले 2 साल से रेनोवेटेड और अच्छी तरह से चल रहा है। इसमें हम लोग सीसीटीवी के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज को भी बुलाते हैं जब भी इसको खोला जाता है, और इसमें ईवीएम्स की देखरेख सब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ होती है। तो अभी जब पहली बार ईवीएम्स का रैंडमाइजेशन शुरू होगा कि किस पोलिंग स्टेशन पे कौन सी ईवीएम जानी है, उस सारे प्रोसेस को हम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बहुत क्लोजली ऑर्गेनाइज करेंगे। सर, बोगस वोटिंग को लेकर जो है वो काफी एलिगेशन रहते हैं इलेक्शन में, उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और साथ में जो अनइलेक्ट्रिफाइड एरियाज है जहां पर पोलिंग स्टेशन है और जहां पर कम्युनिकेशन भी नहीं है, तो वहां किस तरह से आप मोबिलाइजेशन करेंगे? जहां पे कम्युनिकेशन नहीं है वहां पे पुलिस के सैटेलाइट फोन और वायरलेस कम्युनिकेशंस का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि मड़वा बाड़वन के इलाके हैं। जहां तक बोगस वोटिंग की बात है, जितने भी हमारे इलेक्टोरल रोल में वोटर्स नए बने, सॉफ्टवेयर के थ्रू पता लगाया जाता है कि कौन कौन से ऐसे वोटर्स हैं जिनका नाम सेम आ रहा है, फादर नेम सेम आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्री। उसी तरह से देखा जाता है कि कौन कौन से ऐसे वोटर आईडीज हैं जिसमें कि फोटो सेम आ रहा है। तो ऐसे सारे फोटोज जो सिमिलर थे, सारे वोटर आईडी जो सिमिलर थे, उन सबको हम लास्ट ईयर ही डिलीट कर चुके हैं। तो हमारे को पूरी उम्मीद है कि हमारा इलेक्टोरल रोल अब प्योर है और इसमें अब कोई बोगस वोटर नहीं है। सर, अभी भी ऐसे कई लोग हैं दूर दराज इलाकों में जिन्हें अभी वोटर आईडी कार्ड नहीं मिला है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें किन से जो है वो वोटर आईडी कार्ड लेने के लिए जाना चाहिए? मतलब किस ऑफिस में आके उनको वो वोटर आईडी कार्ड मिलेगा? मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वोटर रजिस्ट्रेशन का ड्राइव अभी भी चल रहा है। अभी भी अगर किसी कैंडिडेट ने अपना वोटर आईडी बनाना है तो मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अपने नियरेस्ट ब्लॉक बूथ लेवल ऑफिसर के पास आपने जाना है। ये नॉर्मली आपके नियरेस्ट स्कूल के टीचर होंगे और इनका आइडेंटिफिकेशन आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से पूछ के पता लगा सकते हैं। उनका नाम और नंबर लें। इमीडिएटली सारा फॉर्म का जो प्रोसेस है आज की तारीख में ऑनलाइन हो चुका है, वो सारा प्रोसेस ऑनलाइन वो अपने मोबाइल फोन में खुद कर लेंगे। आपको केवल अपने कागजात देने हैं, अपनी फोटोग्राफ देनी है और आपका वोटर आईडी इमीडिएटली आपको मिल जाएगा। सर, कैश फ्लो को लेकर जो है वो काफी जो है वो बातें हो रही हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में कैश इस्तेमाल करती है और एक पर्टिकुलर लिमिट है कैश साथ में उठाने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारे कुछ ऐसे बिजनेसमैन भी हैं जिनके पास लाखों रुपया होता है, वो रोज जो है वो बैंकों में जाकर डिपॉजिट करते हैं। तो उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है कि अगर किसी बिजनेसमैन के पास दिन की सेल जो है वो उस पैसे को एक्सीड कर जाए जो लिमिट रखी है कि ले जा सकते हैं या ला सकता है कोई भी इंडिविजुअल? ये नॉर्मली हमारी हिदायत होती है कि मिनिमम कैश आप अपने साथ कैरी करें। फिर भी 50,000 तक का जो कैश होता है वो टोटली अलाउड होता है। 50,000 को जो कैश एक्सीड करता है, अगर हमको लगता है कि किसी पॉलिटिकल रीजन से ये कैश ले जाया जा रहा है, तो जो फ्लाइंग स्क्वाड्स और स्टैटिक सर्विलेंस टीम नाकों पे चेकिंग करती हैं, उस समय वो अपना एक डिसीजन लेती हैं 2 कैटेगरीज में। अगर जो भी पैसे को लेके जा रहा है वो प्रूव कर सकता है कि ये इलेक्शन पर्पस के लिए नहीं है, तो उसका हम रिकॉर्ड लेके अपने नोट में रख के उसको हम जाने देते हैं। और अगर हमको लगता है कि ऐसा कोई केस आ सकता है जिसमें कि ये इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, उस समय हम कैश को सीज करते हैं। तो इलेक्शन को लेकर लोगों के लिए क्या मैसेज है? इलेक्शन के लिए लोगों को देके मैसेज है कि ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, और जैसे कि आपको पता है 7 फेजेज में किश्तवाड़ में पहले फेज में चुनाव हो रहा है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में बाहर हैं। पिछली बार जो हमारा वोटर टर्नआउट था पार्लियामेंट्री में लगभग 60% था। हमारे को पूरी कोशिश है कि आने वाले समय में हम इसको 70% क्रॉस करेंगे। अभी हम लोग यूथ्स के साथ बड़े सारे स्वीप एक्टिविटीज में भाग लेने वाले हैं, ताकि कोने कोने में गांव-गांव में लोगों को पता चले कि ये डेमोक्रेसी का त्योहार जो है ये आने वाला है। और 19 तारीख की जो डेट है, इस पे कहीं भी छुट्टी पे ना जाएं, जरूर अपने नियरेस्ट पोलिंग स्टेशन पे जाएं। हम लोग आपके लिए सारी सुविधाएं वहां पे दे रहे हैं। वहां पे पानी, रैंप, टॉयलेट, साथ साथ वहां पे एक आपको असिस्टेंस के लिए भी स्टाफ मिलेगा, कहाँ पे जाना है, कैसे वोट देना है। ऑलरेडी 18,000 से ज्यादा लोगों को हमने
वोटिंग कैसे देना होता है इसका डेमोन्स्ट्रेशन ईवीएम के थ्रू अलग अलग जगह पे करवाया है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बार पार्ट लेंगे और डेफिनेटली किश्तवाड़ 70% से ज्यादा वोटिंग को क्रॉस करेगा। थैंक यू।